दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ ततारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़े खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था, और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबे ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ मत कहो। बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भागकर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी को छोड़ दिया और तीसरी पे पहुंचा कि शायद मैं वहां से बच जाऊं। हलाकू ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर चीज के मालिक और कादिर वाहदहू ला शरीक ला रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। मुझसे कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने तकब्बुर में आकर दोनों बाजू खोलकर सीना फुलाकर के उसके हाथ से गुर्ज नीचे गिर पड़ा। कहा, हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने उस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम की तरफ परवाज कर चुकी थी। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो उस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया।
مظلوم کی آہت سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! وقت کے فرعونوں کے لیے ہمیشہ مقام عبرت رہا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔